हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th इंग्लिश से चैप्टर है 12 एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन डेवलपमेंट, जिनके राइटर हैं KR नारायणन। तो इससे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो देखिए B1 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पे, हु इज डिलीवरिंग द स्पीच एंड इन व्हाट मूड। भाषण कौन दे रहा है अर्थात किस मूड में है। व्हाट इज द ओकेजन, अवसर क्या है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्री KR नारायणन, द 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिलीवरिंग द स्पीच इन हैप्पी मूड, ठीक है। भारत के 10वें राष्ट्रपति श्री KR नारायण प्रसन्न चित्त होकर भाषण दे रहे हैं। ओके, फिर है द ओकेजन इज द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। अवसर है भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के हीरक जयंती समारोह का। ओके, तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए यहाँ पे कह रहा है, हाउ डिड द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी कम इनटू एग्जिस्टेंस। भारतीय समाचार पत्र समाज कैसे अस्तित्व आया। हो जाएगा The Indian Newspaper Society came into existence on account of the shortage of newspapering due to the continuation of war। कहने का मतलब हो जाएगा युद्ध के जारी रहने के कारण समाचार पत्रों की कमी उत्पन्न होने के कारण भारतीय समाचार पत्र समाज अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस वाई। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, क्यों। उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस बिगिनिंग। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। He was the soul of social circles। वे सामाजिक हलकों की आत्मा। फिर है a brilliant conversationalist and leader in all creative activities। वे सामाजिक हलकों की आत्मा, एक शानदार वार्ताकार और सभी रचनात्मक गतिविधियों में अग्रणी थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है यहाँ पे, What are the threats before the print media। प्रिंट मीडिया के समझ क्या खतरे हैं। तो देखिए इसका आंसर में हो जाएगा द प्रिंट मीडिया एट प्रेजेंट इज कम्पीटिंग विथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वर्तमान में प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। अब आइए चलते क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द मैटर ऑफ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। सार्वभौमिक अनुभव का विषय क्या है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आंसर, देयर इज अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द प्रिंटेड वर्ड। मानव और मुद्रित शब्द के बीच घनिष्ठ संबंध है। इट इज़ अ मैटर ऑफ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस दैट व्हेन यू रीड समथिंग। यह सार्वभौमिक अनुभव की बात है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं, होल बॉडी एग्जिस्टेंस रिएक्ट टू इट। तो पूरा शरीर अस्तित्व उस पर प्रतिक्रिया करता है। इट डज नॉट हैपन विथ अ वीडियो और एन ओरल डिस्क्रिप्शन एक्सप्रेशन। यह एक वीडियो या मौखिक विवरण अभिव्यक्ति के साथ नहीं होता। अब आइए चलते क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है, The printed word is really a soul, a steering instrument
What does Narayanan mean by this statement? तो यहाँ पे कहने का मतलब है मुद्रित शब्द वास्तव में आत्मा को जगाने वाला यंत्र है। नारायणन के इस कथन का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका आंसर में हो जाएगा उत्तर में The printed word is undoubtedly a most inspiring instrument. मुद्रित शब्द निसंदेह एक अत्यंत प्रेरक माध्यम है। फिर है नारायणन हैज़ डिस्क्राइब्ड द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ द प्रिंट मीडिया। नारायणन ने मुद्रित माध्यम के महत्व और भूमिका का वर्णन किया है। ही इज़ ऑफ द ओपिनियन डैट ड्यू टू इट्स प्रिंट मीडिया इंस्पायरिंग एबिलिटी। उनका मानना है कि मुद्रित माध्यम की प्रेरणात्मक क्षमता के कारण इंडिया हैज़ गॉन थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ अ ग्रेजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रिंट मीडिया। भारत में मुद्रित माध्यम का क्रमिक विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे व्हाट डिड राजा राम मोहन रॉय से अबाउट द प्रेस। राजा राम मोहन राय ने प्रेस के बारे में क्या कहा था? देखिए इसका आंसर में हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय हैड वंस एक्सप्रेस्ड हिज, यहाँ पे हिज होगा, ओके गलती से हो गया, ओपिनियन अबाउट द प्रेस एंड रोल इन दिस वर्ड्स। राजा राम मोहन राय ने एक बार प्रेस और प्रेस की भूमिका के बारे में अपनी राय इन शब्दों में व्यक्त की थी। द प्रेस इज द व्हीकल ऑफ इंटेलिजेंस। प्रेस खुफिया जानकारी का माध्यम है। ही मीन टू से डैट द रोल ऑफ प्रेस इज टू कैनी इंटेलिजेंस टू द पीपल आई इट इज हेल्पफुल in transporting intelligence and wisdom from one to another place or person। उनके कहने का आशय यह था कि प्रेस की भूमिका लोगों तक खुफिया जानकारी पहुंचाना है, यानी यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खुफिया जानकारी और ज्ञान पहुंचाने में मददगार है। अब देखिए B2 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी आपको संक्षेप में देना है। अब देखिए यहाँ पे 1 है क्वेश्चन नंबर व्हाट हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द लास्ट 2 मिलेनिया। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है पिछले 2 सहस्राब्दियों का सबसे महान आविष्कार क्या रहा है? देखिए इसका आंसर में हो जाएगा द एजुकेटेड पर्सन इंटेलिजेंटिया class have selected the printing press as the greatest invention of the last 2 millennia। शिक्षित व्यक्तियों बुद्धिजीवी वर्ग ने मुद्रण मशीन को पिछले 2 सहस्राब्दियों का सबसे बड़ा आविष्कार माना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इन व्हाट वेज इज द रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन पीपल टुवर्ड्स प्रिंट मीडिया डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन पीपल। प्रिंट मीडिया के प्रति भारतीय लोगों की प्रतिक्रिया अमेरिकी लोगों के किस प्रकार भिन्न है? अमेरिकी लोगों से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए इसका आंसर में हो जाएगा द रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन पीपल टुवर्ड्स प्रिंट मीडिया इज डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन पीपल। कहने का मतलब हो जाएगा प्रिंट मीडिया के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया अमेरिकी लोगों से अलग है। फिर है यहाँ पे An audit report of the large metropolitan newspapers of America reveals this fact, where it was noticed that the tendency of the circulation of newspaper had gone down। तो यहाँ पे कह रहा है अमेरिका के बड़े महानगरीय समाचार पत्रों की एक ऑडिट रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आया है, जहां यह पाया गया है कि समाचार पत्रों के प्रसार में गिरावट आई है। बट इन इंडिया, लेकिन भारत में देयर हैज़ बीन एन एक्सप्लोशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड
periodicals in our country as these newspapers I had played a dominant role in the freedom movement and in the development of India। लेकिन भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का विस्फोट हुआ है क्योंकि इन समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम और भारत के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पे, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ मिस्टर मेमन मैथ्यू। तो यहाँ पे है श्री मेमन मैथ्यू का अनुभव क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्टर मेमन मैथ्यू mentioned the experience of his own newspaper। श्री मेमन और मैथ्यू ने अपने स्वयं के समाचार पत्र मलयाला मनोरमा which conducted a crusade for the freedom of the press। तो यहाँ पे के अनुभव का उल्लेख किया जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक अभियान चलाया। टुडे हिज पेपर हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, कहने का मतलब आज उनके समाचार पत्र की सर्कुलेशन इन केरला स्टेट इन इंडिया, केरल राज्य और भारत में सबसे बड़ी प्रसार संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, समटाइम्स प्रिंट मीडिया ऑल्सो ट्रिविलाइजर्स एंड कॉमर्शियलाइज इवेंट्स। कभी कभी प्रिंट मीडिया भी घटनाओं को तुच्छ और व्यवहारिक बना देता है। व्हाट डज नारायणन मीन बाय ट्रिविलाइजेस एंड कॉमर्शियलाइजेस। नारायणन का तुच्छ और व्यावसायिकीकरण से क्या तात्पर्य है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा देयर इज़ अ थ्रेट टू न्यूज़पेपर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अखबारों को खतरा है। दे प्ले डाउन एंड कॉमर्शियलाइज इवेंट्स टू फेस मीट द थ्रेट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खतरे का सामना करने के लिए वे घटनाओं को कम करके आंकते हैं और उनका व्यवसायीकरण करते हैं। फिर है यहाँ पे द न्यूज़पेपर हाईलाइट सम लेस इम्पोर्टेंट न्यूज एंड गिव लेस। ये अखबार अपने व्यापक प्रसार और बिक्री के लिए कुछ कम महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता देते हैं और महत्वपूर्ण खबरों को कम महत्व देते हैं। ठीक है, फिर है इम्पोर्टेंस टू इम्पोर्टेंट न्यूज फॉर देयर वाइड सर्कुलेशन एंड सेल। महत्वपूर्ण खबरों को कम महत्व देते हैं। ओके, फिर है यहाँ पे नारायणन सिटीज एन एग्जाम्पल ऑफ खाजुराहो फेस्टिवल एंड अ फैशन शो फॉर कैट्स। नारायणन खजुराहो महोत्सव और बिल्लियों के फैशन शो का उदाहरण देते हैं। फिर है सम ऑफ आवर न्यूज़पेपर्स हाईलाइटेड द लेस इम्पोर्टेंट कैट शो। हमारे कुछ अखबारों ने कम महत्वपूर्ण बिल्ली शो को प्रमुखता दी, बट दे डिड नॉट गिव द सेम इम्पोर्टेंट टू मोर इम्पोर्टेंट कलरफुल खाजुराहो फेस्टिवल। लेकिन उन्होंने अधिक महत्वपूर्ण रंगीन खाजुराहो महोत्सव को उतना महत्व नहीं दिया। फिर है दे डू सो टू डील विथ द थ्रेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खतरे से निपटने के लिए करते हैं। फिर है यहाँ पे हेयर नारायणन हैज़ थ्रोन लाइट ऑन दिस प्रॉब्लम एज वेल एज थ्रेट टू द न्यूज़पेपर। यहाँ नारायणन ने इस समस्या के साथ साथ अखबार के लिए खतरे पर भी प्रकाश डाला है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड के.आर. नारायणन विजिट खाजुराहो फॉर। तो कहने का मतलब हो जाएगा के.आर. नारायणन खाजुराहो क्यों आए थे। देखिए इसका आंसर में हो जाएगा नारायणन विजिटेड खाजुराहो टू inaugurate द खाजुराहो फेस्टिवल। नारायणन खाजुराहो महोत्सव का अवलोकन करने के लिए खाजुराहो आए थे।
विच वॉज अ कलरफुल एंड मीनिंगफुल फेस्टिवल, जो एक रंगीन और सार्थक महोत्सव था, विच इज सेलिब्रेटेड एज एन एंशिएंट हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर, जिसे हमारी संस्कृति की प्राचीन विरासत के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज नारायणन मीन बाय एन एडिस्टेबल टेंडेंसी। नारायणन का अप्रतिरोध्य प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। वाई डू वी नीड टू रेसिस्ट इट, हमें इसका प्रतिरोध क्यों करना चाहिए। देखिए इसका आंसर में हो जाएगा, नारायणन हैज़ expressed deep concern over the irresistible tendency of the press, which they shown by giving importance to नारायणन ने प्रेस की इस अदम्य प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जो इन्होंने कम महत्वपूर्ण समाचारों को महत्व देकर और महत्वपूर्ण समाचारों को नज़रअंदाज करके दिखाई है। And to ignore the important one, यह बुरी बात नहीं है। It is bad. It has to be resisted, which Mr. Matthew had described. इसका विरोध करना होगा, जिसे श्री मेमन मैथ्यू ने हमारी संस्कृति के संरक्षण के रूप में वर्णित किया है, प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि लास्ट है। यहाँ पे कह रहा है, हाउ हैव न्यूज़पेपर्स बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। समाचार पत्र किस प्रकार हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। तो देखिए इसका आंसर में हो जाएगा, न्यूज़पेपर्स हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल। समाचार पत्र लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। वन कैन नॉट थिंक ऑफ अ डे स्टार्टिंग। समाचार पत्रों के बिना दिन की शुरुआत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विदाउट न्यूज़पेपर्स, विच अकॉर्डिंग टू नारायणन इज एविडेंट, द न्यूज़पेपर्स have become an inseparable companion of our life। समाचार पत्रों के बिना दिन की शुरुआत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो नारायणन के अनुसार इससे स्पष्ट है कि समाचार पत्र हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। ओके, तो वीडियो यहीं पे था। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो आपका क्लास 11th का जितने भी प्रोज सेक्शन है और पोएट्री सेक्शन है, सभी का वीडियोज बन चुका है और प्लेलिस्ट बन चुका होगा चैनल पे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल, अगर आप लोग तैयारी एग्ज़ाम की 11th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्ज़ाम की 11th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे PDF मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से तैयारी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।